Welcome to Al Hadi Foundation School. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today's work, open your book of English on page number 9. Page number 9, Unit 1B, My Cat. My Cat is a poem. Let's start reading. I have a cat. Read with me. I have a cat. His name is Rish. I have, मेरे पास, a cat, एक बिल्ली है. His name, उसका नाम, is Rish, रिश है. मेरे पास एक बिल्ली है, उसका नाम रिश है. His fur is white. His fur is white. His fur, उसकी खाल, is white, सफ़ेद है. And he likes fish. And he likes fish. And और he likes, उसे पसंद है, fish, मछली. मेरे पास एक बिल्ली है, उसका नाम रिश है. उसकी खाल सफ़ेद है, उसे मछली पसंद है. पहले दिन रीडिंग यहाँ तक करनी है और रीडिंग के इस पैराग्राफ में जो वर्ड्स मीनिंग है वो अपनी कॉपी पर लिखने और याद करने हैं. और पहले दो क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 10. टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, इज़ रिश मेल और फीमेल? एंड क्वेश्चन नंबर 2, डज रिश हैव hair or fur? What is it like? Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. दूसरे दिन का काम. Open your book of English on page number 9. Start reading from second paragraph. Unit 1B, My Cat. Second paragraph, he hunts and walks. He hunts and walks. वो शिकार करता है और चलता है. Rish is a male, that's why they use he here. यहाँ पे he इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि रिश एक मेल है. He hunts and walks. वो शिकार करता है और चलता है. About my house, मेरे घर के इर्द गिर्द. अबाउट माई हाउस, मेरे घर के इर्द गिर्द. वो शिकार करता और चलता है मेरे घर के इर्द गिर्द. ही ऑलवेज आउट. ही इज़ ऑलवेज आउट. वो हमेशा बाहर रहता है. टू कैच ए माउस, चूहा पकड़ने के लिए. टू कैच ए माउस, चूहा पकड़ने के लिए. वो मेरे घर के इर्द गिर्द शिकार करता और चलता है. वो चूहा पकड़ने के लिए हमेशा बाहर रहता है. दूसरे दिन रीडिंग यहाँ तक करनी है और इस पैराग्राफ में वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर लिखने और याद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 and 4, पेज नंबर 10. व्हाट डज रिश डू इन द हाउस? व्हाट डू यू थिंक रिश डज आउटसाइड द हाउस? Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Open your book of English on page number 9. तीसरे दिन का काम. Page number 9, Unit 1B, My Cat. Paragraph number 3. Start reading. I play with him. I play with him. मैं उसके साथ खेलता हूँ. एंड कीप हिम क्लीन, और उसे साफ़ सुथरा रखता हूँ. आई प्ले विद हिम एंड कीप हिम क्लीन. मैं उसके साथ खेलता हूँ और उसे साफ़ सुथरा रखता हूँ. ए स्मार्टर कैट यू हैव नेवर सीन.
ए स्मार्टर कैट यू हैव नेवर सीन। इससे ज़्यादा तेज़ बिल्ली आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। आई प्ले विद हिम एंड कीप हिम क्लीन, ए स्मार्टर कैट यू हैव नेवर सीन। मैं उसके साथ खेलता हूँ और उसे साफ़ सुथरा रखता हूँ, आपने इससे ज़्यादा तेज़ बिल्ली इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 3, ए स्मार्टर कैट। ए इज़ एन आर्टिकल, कैट इज़ ए नाउन एंड स्मार्ट इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी नाउन की क्वालिटी बयान करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, सेकंड डिग्री यूज़ हुई है। इसकी पहली फॉर्म है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव एंड तीसरी सुपरलेटिव। एडजेक्टिव किसी चीज़ की खूबी बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब दो चीज़ों के दरमियान या ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है तब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। जैसे स्मार्ट, स्मार्टर, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है जो कंपैरिजन के लिए यूज़ की गई है। तीसरे दिन का काम यहाँ तक करना है, और इस पैराग्राफ में जो वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर हैं वो अपनी कॉपी पर लिखने और याद करने हैं। पेज नंबर 10, क्वेश्चन 5, इज़ रिश क्लेवर? एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन योर ओन वर्ड्स से व्हाट रिश इज़ लाइक। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हादी फाउंडेशन स्कूल। चौथे दिन का काम, ओपन योर बुक ऑफ इंग्लिश ऑन पेज नंबर 10। एक्सरसाइज नंबर बी, वर्किंग विद वर्ड्स। कैन यू हंट लाइक रिश? फाइंड द वर्ड्स, दे आर ऑल इन द पोइम, द लेटर्स आर जम्बल्ड। जम्बल्ड मीन जो करेक्ट फॉर्म में नहीं हैं, जो तरतीब में नहीं हैं, बेतरतीब हैं। नीचे यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं वो तरतीब में नहीं हैं, उन्हें आपने तरतीब में लिखना है। TAC इसकी करेक्ट फॉर्म है कैट। RUF करेक्ट फॉर्म है फर। SHIF करेक्ट फॉर्म है फिश। USHOE करेक्ट फॉर्म है हाउस। USOME करेक्ट फॉर्म है माउस। YALP करेक्ट फॉर्म है प्ले। SHUNT करेक्ट फॉर्म है हंट्स। MANE करेक्ट फॉर्म है नेम। ये जम्बल्ड वर्ड्स अपनी कॉपी पर लिखने हैं और इनकी करेक्ट फॉर्म भी अपनी कॉपी पर लिखनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज नंबर C, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो टू नाउन्स के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट इज़ ऑन द टेबल। कैट इज़ ए नाउन, टेबल इज़ आल्सो ए नाउन। अब बिल्ली भी एक नाउन है और टेबल भी एक नाउन है। अब इन दो नाउन्स के दरमियान रिलेशन बनाने के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। और इसी तरह किसी भी दो नाउन के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए, उनकी पोजीशन बताने के लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ऑन, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज़ हुई है वो है ऑन। मीन द कैट इज़ ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर है। नीचे वर्ड्स दिए गए हैं जो प्रेपोजिशन में आगे ब्लैंक्स में एज प्रेपोजिशन यूज़ करने हैं। पेज नंबर 10 पे अंडर। अंडर मीन नीचे, ऑन मीन ऊपर, डाउन मीन नीचे, अप मीन ऊपर। यहाँ पे ब्लैंक्स में ये वर्ड्स आपने लिखने हैं। पेज नंबर 11,
Look at the picture and complete the sentences using the correct preposition given in the box on the page number 10. A. Anwar is on the log. यहाँ पे on सरफेस के लिए यूज़ हुआ है. on का मीनिंग भी ऊपर है और up का मीनिंग भी ऊपर है, लेकिन on सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है. सरफेस के ऊपर जो चीज़ रखी है या जो चीज़ है उसके लिए ऑन यूज़ किया जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए या ऊंचाई पे जाने के लिए अप यूज़ किया जाता है. अनवर इज़ ऑन द लॉग. अनवर इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री. द लीफ इज़ फॉलिंग डाउन. डाउन का मीनिंग भी नीचे है और अंडर का मीनिंग भी नीचे है. डाउन मीनिंग जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और अंडर मीनिंग जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे है. द लीफ इज़ फॉलिंग डाउन. द एंट इज़ अंडर द लीफ. अल्लाह हाफिज़.